हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ आनिस कमाल फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो प्योरली डिफेंस के हवाले से हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हमेशा की तरह वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें उसको, और बेल का आइकन जो है वो लाजमी दबाएँ। तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो कुछ रिलेटेड टू पाकिस्तान आर्मी हैं, कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, देन एक बांग्लादेश के हवाले से बड़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट अपडेट है, और टर्किश एविएशन इंडस्ट्री से बहुत सारी खुशखबरियां हैं। तो चले वीडियो तक चलते हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फ़ाहद बिन अब्दुल्ला, इनकी मुलाकात हुई है GHQ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। और बाय द वे जो फ़ाहद बिन अब्दुल्ला हैं ये सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, यानी कि उनके आर्मी चीफ आप कह सकते हैं। इनकी जो है वो मुलाकात हुई है हमारे आर्मी चीफ के साथ, और उसमें जो बायलैटरल मामलात होते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री उनको डिस्कस किया गया है। GHQ में मुलाकात हुई है इनकी आर्मी चीफ के साथ। दूसरी जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुई हैं फजर अल शर्क 5 के नाम से, जिसके अंदर स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान की शामिल थी। इसके अलावा बहरीन की स्पेशल फोर्सेस थी, इराक की स्पेशल फोर्सेस थी, और कुवैत की जो स्पेशल फोर्सेस थी वो इस जॉइंट काउंटर टेररिज्म इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर शामिल थी, और इसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं अपने साथ। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या एक अपडेट आई है, जिसके अंदर उनका जो BBT है यानी कि एक बेसिक ट्रेनर है वो बना रहे हैं, प्रोपेलर बेस्ड बेसिक ट्रेनर है, एयरक्राफ्ट वो बना रहे हैं। तो ये BAC बना रही है, जिस तरह हमारी PAC है तो उनकी BAC है, वो बना रही है। उसका ये बेसिक ट्रेनर है, उसकी दूसरी फ्लाइट थी यानी कि प्रोटोटाइप 2 की फ्लाइट थी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये खुशाइंद बात है कि जो सब कॉन्टिनेंट रीजन है इसके अंदर जो है एविएशन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। बेसिक ट्रेनर है, ऑब्वियसली कॉपीड है फ्रॉम सम अदर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट, बट द पॉइंट इज कि इट्स अ वेरी गुड स्टेप। एक खुशाइंद बात है कि बांग्लादेश की भी इंडस्ट्री भी जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होने की तरफ जा रही है। यहाँ पे मैं एक अपडेट दे दूं कि बांग्लादेश जो है वो उसने फर्स्ट टाइम F7T को यानी कि बेसिकली F7BG को एक ट्रेनर वेरिएंट को खुद ओवरहॉल किया है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग। और रिफ्रेशिंग थिंग मैं सेंस में कह रहा हूँ कि साउथ एशियन रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनको ये एहसास हो चुका हुआ है कि अपनी जो डिफेंस नीड्स हैं उनको खुद पूरा करना है। बांग्लादेश एयरफोर्स पिछले दिनों बड़े हाई टेक एयरक्राफ्ट लेना चाह रही थी, जिसके अंदर हमारे पास यूरोफायर टाइफून का भी नाम आ रहा था, राफेल का भी नाम आ रहा था, Su-35 का भी नाम आया, J-10C का भी नाम आया, बीच में J-17 थंडर का भी नाम आया, F-16 का नाम आया, F-18 का नाम आया, F-15 का नाम आया। मुझे लगता है कि F-22 रैप्टर और F-35 का नाम भी आना चाहिए था। खैर बहरहाल उसके हवाले से तो कोई भी इस वक्त तक अपडेट नहीं है, लेकिन इट्स कंफर्म दैट बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो कोई हाई टेक एयरक्राफ्ट जो है वो लेना चाह रही है। लेकिन मैं ये बता दूं कि यक 130 जो कि एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म है वो बांग्लादेश एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है। अब यक 130 जो है वो बेसिकली रशियन ओरिजिन लीड फाइटर ट्रेनर है, और रशियन ओरिजिन लीड फाइटर ट्रेनर लेके आप वेस्टर्न एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते कि आप रशियन टेक्नोलॉजी पे अपने जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाएं और उसके बाद जो उनको वेस्टर्न फाइटर पकड़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यक 130 की जो प्रोक्योरमेंट है उससे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके बांग्लादेश जो है वो कोई चाइनीज़ ओरिजिन जेट या कोई रशियन ओरिजिन जेट जो है वो ले सकती है या लेने की तरफ जाएगी। बाहर इस वक्त तो बांग्लादेश के अंदर जो है वो इटसेल्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो फाइटर प्रोक्योरमेंट प्लान है इसके ऊपर कोई स्पीड से काम होगा। लेकिन एक जो अच्छी अपडेट थी वो उनका एक बेसिक ट्रेनर उसके वाले से अपडेट थी, वो भी मैंने आपको दे दी। और जो उन्होंने F7BG यानी कि बेसिकली ये, और बाय द वे BG जो है वो F7 का मोस्ट मॉडर्न वेरिएंट है इन सर्विस ऑफ एनी कंट्री, तो उसकी जो ओवरहॉल है वो खुद की है। बेसिक स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स हैं, बट इट्स गुड के वो इस तरफ जा रहे हैं। अब चलेंगे हम ईरान की तरफ। ईरान की तरफ से भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स आप कह सकते हैं, डेवलपमेंट्स हैं। आपने पिछले दिनों सुन रहे होंगे, हमारी भी एक वीडियो थी कि ईरान जो है वो Su-35 जो कि एक 4.5 प्लस कह सकते हैं या 4++ कह सकते हैं एक फाइटर है, उसको प्रोक्योर कर रहा है रशिया से। इसके अलावा एक अटैक हेलीकॉप्टर की भी खबर आ रही है कि Mi-28N वो जो है लेने जा रहे हैं। और बाय द वे Mi-28 जो है वो बहुत ही अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर है रशिया का। ये दोनों ही रशियन सिस्टम्स हैं, Su-35 भी और Mi-28N भी अटैक हेलीकॉप्टर है, ये दोनों रशियन सिस्टम्स हैं। और ये न्यूज़ आ रही है कि ईरान जो है वो ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रंस ऑफ Su-35 और ऑलमोस्ट 8 और 10 Mi-28 जो है वो रशिया से लेने जा रहा है।
ऑब्वियसली ईरान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और रीज़न यही है कि ईरान के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज उनको देंगे नहीं। तो लेकिन बहरहाल एक अच्छी अपडेट है कि वो रशिया से ये इक्विपमेंट ले रहे हैं, और ऑलमोस्ट ये खबर कंफर्म ही है। आने वाले दिनों में इस पर जब मजीद डिटेल्स आएंगी तो हम आपको मजीद डिटेल्स जो है वो बता देंगे। अब चलते हैं अपने स्ट्रेटेजिक अलाय और पार्टनर टर्की की तरफ। वहाँ से भी उसकी भी एविएशन इंडस्ट्री से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो ये कि जो TB3 है, यानी कि बायरेक्टर TB3 यानी कि TB2 का जो एडवांस वेरिएंट है, उसकी 9th फ्लाइट हुई, और इस फ्लाइट के अंदर उसने 20,000 का जो एल्टीट्यूड है उसको गेन किया है, विच इज़ अ वेरी गुड, अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर द टर्की एज वेल एंड फॉर द पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो TB2 यूज़ कर रहा है ड्रोन। और बाय द वे ये ड्रोन जो हैं ये आर्म्ड हैं। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे TB2 के ऊपर भी, TB3 के ऊपर भी आने वाले दिनों के अंदर, जिसके अंदर हम आपको इनके स्पेसिफिकेशंस और इनकी आर्मामेंट कैपेसिटी और सब कुछ जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। एक और न्यूज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है वो ये आ रही है कि कान, अनका 3 और कजिलिल्मा, ये तीनों जो हैं वो इकट्ठे डेमोस्ट्रेशन फ्लाइट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 27 दिसंबर 2023। तो ये भी एक बड़ी जो है ना वो एक रीजन के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कान के ऊपर भी और कजिलिल्मा के ऊपर भी और इनका 3 पे भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कान जो है एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम है बेसिकली टर्की का, और इस बात के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी टाइम के अंदर कान की तरफ जाएगा या कान को जो है वो प्रोक्योर करेगा अपनी एयरफोर्स के लिए। ये एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो कजिलिल्मा है और अनका है, ये जेट पावर्ड ड्रोन्स हैं, अनमैन ड्रोन्स हैं, और इनके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये 3 अपडेट्स अलॉन्ग विद द TB3 अपडेट इज वेरी क्रिटिकल टर्किश एविएशन इंडस्ट्री एज वेल एज द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान और टर्की का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। पाकिस्तान के जो 2 मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी कि सामान खरीदने के हवाले से, वो चाइना और टर्की के साथ हैं। और इनके हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं, किसी तरह की भी होती हैं, किसी भी मिलिट्री सेक्टर में होती हैं, मिलिट्री रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, तो वो बेसिकली पाकिस्तान के एंगल में बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और जो न्यूज़ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आई है वो ये है कि देव आनंद हैं जिन्होंने कमीशन हासिल किया एज अ पायलट ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। तो ये भी एक बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि एक हमारी जो माइनॉरिटी है उसमें से एक माशाल्लाह एक हिंदू पायलट ऑफिसर जो हैं उन्होंने कमीशन हासिल किया है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। और ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स जो हैं वो हासिल हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान नेवी को सर्व करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो है जो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ फैलाई जाती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को राइट्स हासिल नहीं है, माइनॉरिटीज़ को उस तरह जो है उनको टेक केयर नहीं किया जाता, तो इस प्रोपेगेंडा को भी जो है वो बर्स्ट करने में जो ये इस तरह के इवेंट्स हैं वो बड़े मददगार साबित होंगे। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो देव आनंद साहब हैं जो पायलट जिन्होंने कमीशन हासिल किया पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ पायलट ऑफिसर, इनके जो बड़े भाई हैं अनिल कुमार, ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और वो सर्विसेज कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर और पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द पाकिस्तान आर्मी। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज आनिस कमाल फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम साइनिंग आउट। टिल देन टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।